ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने अटैक किया है। इजरायल ने ईरानी विमान को निशाना बनाते हुए सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी। वहीं सीरिया की सेना ने भी इजरायल की कई मिसाइलें गिराने का दावा किया। वहीं ईरान ने अमेरिका के ड्रोन चुराने की कोशिश की है। 5वां बेड़ा ईरान के नजदीक पहुंच गया है। पहला हमला अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा हमला दमिश्क एयरपोर्ट। इजराइल ने दागी सीरिया पर मिसाइल। एक और वार का रेड अलर्ट। ईरान वर्सेस इजराइल की टक्कर तय। सीरिया पर हमले से काउंटडाउन शुरू। अब की बार ईरान को अमेरिका नहीं छोड़ेगा। मिडिल ईस्ट खौल रहा है। घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सालों से उबलते ईरान इजराइल के रिश्ते तल्खी के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां टॉक टेबल की जरूरत नहीं, बम बारूद से बातें हो रही हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल 24/7 कमर कस चुका है। इजराइल की सेना कहीं भी कभी भी वाले मोड में है। उधर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड अपने हथियारों को धार दे रहे हैं। इजराइल ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन है और बीच में है अमेरिका, जिसने ईरान पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। ईरान अमेरिका के रिश्तों की तफसील आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ईरान इजराइल के बीच दर के रिश्तों को समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। इजराइल ने ईरान के विमान को निशाना बनाते हुए सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी है। कहा जा रहा है कि ईरानी विमान मिसाइल और हथियार से लैस था। इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो और दमिश्क एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है। सीरिया की मीडिया के मुताबिक इजराइल ने 1 घंटे के भीतर 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के विमान को लैंड करने से रोकने के लिए इजराइल ने अलेप्पो एयरपोर्ट को निशाना बनाया। सीरिया मीडिया में रिपोर्ट चल रही है कि इजराइल के हमले से एयरपोर्ट पर काफी नुकसान हुआ है। हमले के दौरान एयरपोर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था और मिसाइल को रोकने की कोशिश भी की गई। कहा जा रहा है कि इजराइल ने हफ्ते भर से कम समय में ये दूसरी बार एयर स्ट्राइक की है। इससे पहले उसने अलेप्पो के दक्षिण पश्चिम में मास्याफ में सीरिया के वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र पर बम बरसाए थे। सैटेलाइट तस्वीरों में एयर स्ट्राइक के कारण इस इलाके में भारी तबाही देखी गई थी। असल में बीते सालों में अलेप्पो के पास कई बार इजरायली हवाई हमले हुए। इसके पहले 14 अगस्त को भी इजराइल ने राजधानी दमिश्क और टाटस के पास हवाई हमला किया था। जुलाई 2022 में भी इजराइल ने किया था हमला। 2019 में भी इजराइल ने अलेप्पो के हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। सवाल है, सीरिया पर इजराइल के हमले से ईरान इजराइल के बीच युद्ध कैसे भड़क सकता है? इजराइल अरब देशों के बीच बसा एक बहुत छोटा देश है, जिसकी सुरक्षा शक्ति ही उसके अस्तित्व की गारंटी है। ईरान, सीरिया, लेबनान, इन सारे देशों को इजराइल फूटी आंखों नहीं सुहाता। लिहाजा इजराइल के खिलाफ ईरान के नेतृत्व में ये देश साजिशें करते रहते हैं। इजराइल को अपनी उत्तरी सीमा पर ईरानी घुसपैठ का डर बना हुआ है। इसके चलते इजराइल ईरान के बेस और लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करता रहता है। यहाँ संगठन हिजबुल्लाह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना की थी। इसका मकसद लेबनान में घुसे इजरायली लोगों को मारना था। हिजबुल्लाह का अर्थ ईश्वर का दल होता है। ये लेबनान के शिया मुसलमानों का संगठन और राजनीतिक पार्टी भी है। ये संगठन ईरान के शिया मुसलमानों के सिद्धांतों पर चलता है। इसका प्रभाव लेबनान में भी है और सीरिया में भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका और इस हालात में मिडिल ईस्ट की सारी भौगोलिक सीमा अमेरिका की शक्ति के सामने कुछ कर पाने में असमर्थ हो जाती है। ईरान ने इस इलाके में गठजोड़ कर रखा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका और इस हालात में मिडिल ईस्ट की सारी भौगोलिक सीमा अमेरिका की शक्ति के सामने कुछ कर पाने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सीरिया में एयर स्ट्राइक करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इजराइल के प्रधानमंत्री यार लेपिड ने फोन पर बात की थी। हालांकि ये बहुत असामान्य घटना नहीं है। ईरान अमेरिका के हितों का बहुत बड़ा दुश्मन है और हाल के दिनों में दोनों के बीच टकराव की रिपोर्ट्स आती रही हैं। अभी ताजा घटनाक्रम देखिए।
अमेरिकी नौसेना ने ईरान के एक जहाज को फारस की खाड़ी में अपने एक समुद्री ड्रोन पर कब्जा करने से रोक दिया। ईरान का जहाज अमेरिका के इस ड्रोन को चुराने की कोशिश कर रहा था। इस बीच अमेरिका की नौसेना ने उसके इस चाल को भांप लिया और अपने युद्धपोतों को भेज ईरानी जहाज को खदेड़ दिया। ये घटना ईरान से सटे फारस की खाड़ी की बताई जा रही है। फारस की खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आयात रूट की शुरुआत मानी जाती है। इसके एक किनारे पर ईरान तो दूसरे किनारे पर इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल और गैस से भरपूर खाड़ी देश हैं। यही कारण है कि अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा इस इलाके में हमेशा गश्त करते रहता है। जिस ड्रोन को ईरान ने चुराने की कोशिश की उसका नाम है सेल्ड्रोन एक्सप्लोरर। इस ड्रोन को अमेरिका की नौसेना का 5वां बेड़ा संचालित करता है। ईरान की नौसेना का सपोर्ट वेसल शाहिद बाजियार ने इस ड्रोन पर कब्जा करने की कोशिश की। लगभग 4 घंटों तक एक दूसरे का पीछा करने के बाद ईरान के सपोर्ट वेसल ने अमेरिकी सरफेस वेसल को छोड़ दिया और उस इलाके के दूर चला गया। तो हालात ऐसे हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर जतन कर रहा है और अमेरिका ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के बहाने बर्बाद करने की हर कोशिश में लगा है। इस बीच इजरायल है जिसका रक्षा कवच शायद उसे बार बार बम गिराने के लिए मजबूर कर